अरे संजय देवर जी, आइए ना, आप भी आइए। संजू, ये हंसिया क्यों लेकर आया तू? ये क्या कर रहा है सब तू? ये संजू, संजू, ये सब क्या कर रहा है तू संजू? संजू बेटा, ये क्या करने जा रहा है तू? संजू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये क्या कर रहा है तू? पागल लड़के, ये क्या किया तूने? सॉरी पापा, आपको पता तो है मेरी पसंद कैसी है। सॉरी, पर इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है। संजू, ये क्या तरीका है तेरा? ये संजू के इनकार करने का तरीका है मम्मी। मेरे लिए लड़की ढूंढने में टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू शादी? मजा आता है ना तुझे सबका मन खराब करके? लड्डू, हर वक्त मजाक ना अच्छा नहीं होता। और लाडला है तू घर का, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी हर मनमानी चलेगी। नेहा अजय की पत्नी है, तेरी पुरानी प्रेमिका नहीं। आपके भैया सही कह रहे हैं देवर जी, जिंदगी में सब कुछ भुला के आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जिंदगी अकेले काटना आसान नहीं है। कोई तो चाहिए जो आपके सुख में दुख में आपका साथ दे सके। आपको घर तो बसाना पड़ेगा ना देवर जी। समझा ना मैंने सबको। मेरी शादी का सपना देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। कह दिया तो कह दिया, नहीं करनी मुझे शादी। और हाँ, ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है। मम्मी जी, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मम्मी जी, आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? क्या चाहती हैं आप? मैं संजू के सर पे सेहरा बंधा देखना चाहती हूँ, उसकी गृहस्थी बसी देखना चाहती हूँ, और उसे शादी के लिए तैयार करेगी तू। क्या? हाँ, तू मनाएगी संजू को। मुझे पता है वो शादी के लिए मना करेगा, लेकिन तू बार बार मनाएगी।
विनती करेगी, समझाएगी, गुस्सा करेगी, कस्में ले, वादे ले, साम दाम दंड वेद जो भी लगाना पड़े वो लगा, पर संजू के मुंह से हाथ तू कहलवाएगी। लेकिन मैं कैसे मैं नहीं हाँ सुनना चाहती हूँ मैं नेहा। अरे जब से तू इस घर में आई है हमारे घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। हर दिन नया कलेश, हर दिन नया मुद्दा, हर दिन नया नाटक। हार गई हूं मैं। तुमने अपने पिता से वादा किया है ना, तू मेरे अज्जू का साथ निभाएगी। तुझे तो मेरा हीरे जैसा बेटा मिल गया है, पर मेरे परिवार की खुशियों का क्या, मेरे संजू की जिंदगी का क्या? जब तू इस घर में अज्जू के साथ घूमेगी तो मेरे संजू के दिल पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है तूने? ये बता, जब तू इस घर में अज्जू का हाथ पकड़ के संजू के सामने घूमेगी, मेरा संजू ये सारी बातें सह पाएगा? एक बार मेरे बेटे के बारे में सोच ले। क्या उसकी जिंदगी में किसी ऐसे को नहीं आ जाना चाहिए जो उसके चेहरे पे फिर से मुस्कान ले आए? अरे उसकी जिंदगी में कोई आएगा तभी तो वो तेरी यादों से बाहर निकल पाएगा, और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो तेरी यादों से बाहर निकल के अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगेगा। नेहा, तू ये चाहते है कि तू अज्जू के साथ खुश रहे और मेरा बेटा संजू दीवानों की तरह बस तेरे ही प्यार में पड़ा रहे, वो शादी ना करे, आगे ना बढ़े? अरे हम लोग तो आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन लोगों का क्या? वो तरह तरह की बातें बनाएंगे, बदले बदले इल्जाम लगाएंगे तुझ पे। ये कभी सोचा है तूने? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। अम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले, संजू को शादी के लिए मना ले। मम्मी जी उठ जाइए प्लीज, उठ जाइए। उठिए, क्या कर रही हैं आप? क्यों पड़ रही थी आप? नेहा, तुझे वास्ता है, मेरे संजू को मना ले शादी के लिए। तू संजू के साथ खुश है ना? मेरे संजू को भी हक है, और अगर मेरा बेटा संजू शादी कर लेता है तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बताओ ना, क्या फर्क पड़ेगा तुझे? अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं, बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। अपने पापा के पास चले, तुम्हें उनकी बेटी का साथ मिलना ही चाहिए। बोल नेहा, तू संजू को मनाएगी ना? मनाएगी ना मेरे संजू को? बोल मुझसे वादा कर मुझसे, मेरे संजू को मना लगी तू शादी करने के लिए। बता ना नेहा, मेरे बच्चे को मनाएगी तो? जैसे तूने सोचा था वैसा हो रहा है। संजू की शादी की बात निकाली और उसने मना कर दिया। उसे शादी के लिए राजी करने का भार मैंने नेहा के कंधों पर डाल दिया है, और तब तक पीछे पड़ी रहूंगी जब तक वो संजू को राजी नहीं कर लेती। संजय की शादी वो तरीका है जो इन दोनों के बीच को दीवार खड़ी कर देगा मम्मी, क्योंकि सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता। इन दोनों के सामने जब मेरी याददाश्त का सच आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। संजू की शादी हो गई तो नेहा जैसी अच्छी लड़की किसी और लड़की का घर नहीं तोड़ेगी। मेरी नकली शादी में नेहा को बांधे रखने के लिए संजू की असली शादी का होना जरूरी है, और उसे नेहा ही मनाएगी शादी के लिए। तुझे किससे भरोसा है कि नेहा संजू को शादी के लिए मना लेगी?
कहो नेहा, तुम्हें भी कुछ कहना है? मैं संजू के सर पे सेहरा बंधा देखना चाहती हूँ और उसे शादी के लिए तैयार करेगी तू। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। नहीं, कुछ नहीं कहना। ना उम्मीद के सहारे लाइफ कटती है और ना ही रियलिटी को झुठला के। उम्मीद तो अब बची नहीं है और रियलिटी यही है कि अजय की याददाश्त अब वापस नहीं आने वाली। तो अब तुझे संजू को मूव ऑन करने के लिए पुश करना होगा। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। संजू से प्यार करती है ना तू, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे तेरी लाइफ अजय के साथ बर्बाद हो गई। अब तू क्या चाहती कि संजू की लाइफ भी बर्बाद हो जाए, वो भी हमेशा दर्द में जिए? मैं उसका बुरा कभी नहीं सोच सकती। कभी नहीं सोच नहीं सकती, कर जरूर सकती है ना? अरे तू अजय के पिंजरे में कैद है, संजू को तो जीने दे। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने जो बातें कही वो सच थी? तू अब सेल्फिश हो गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नहीं, ये सच नहीं है, सच नहीं है ये। क्या नहीं नेहा, क्या नहीं? तुझे अपने थाली में सब चाहिए, भले ही कोई और तड़पता रहे, तरसता रहे, है ना? नहीं, मैंने सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। मैं बचपन से चाहती हूँ उससे अलग होना आसान नहीं है और ना ही उसके लिए आसान है मुझे अजय जी के साथ देखना। मैं कैसे मनाऊंगी उसे किसी और के साथ शादी करने के लिए? नहीं कर सकती। एक बार उसके लाइफ के बारे में भी तो सोचने। हाँ, उसने तेरे पापा के खातिर तुझे जाने दिया और तू क्या कर रही है? अपने खातिर उसे नहीं जाने देना चाहती। जानती हूँ नेहा कि तू सिर्फ संजू से प्यार करती और शायद ये प्यार तेरी आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। लेकिन प्यार में सिर्फ बंधन नहीं, आजादी भी होनी चाहिए। संजू को जाने दे नेहा, उसे आगे बढ़ जाने दे। हाँ, मानती हूँ कि लाइफ में पहले प्यार की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन दोबारा प्यार होता है। लाइफ में दूसरा पार्टनर भी जगह बना लेता है। तो संजू को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना नेहा, मिलना चाहिए ना? पता बोल नेहा।
मेरे संजू, पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारे चरणों की दासी, तुम्हारे प्यार की प्यासी, तुम्हारी दुल्हन। मयूरा, तू यहाँ कैसे? देखा, कर दिया ना मैटर। सबके सब मुझे देखकर भौचक्के रह गए ना। सच में यार, तूने तो धमाल मचा दी। और क्या ग्रैंड एंट्री मारी है तूने। ऐसे सबको परेशान तू ही कर सकती है। संजू, अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, अब ये जो मैटर है ना, हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इस मयूरा को प्लीज 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 माफ कर दो। सॉरी 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 सॉरी। नौटंकी। अब लेकिन मयूरा, तुम यहाँ अचानक, I mean, ऐसे कैसे? अच्छा अच्छा, बताऊंगी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन एक बार सबको हाय हेलो नमस्ते तो कर लूं। नमस्ते चाचा जी। नहीं, खुश रहो खुश रहो। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। अरे जीती रहो और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहो। हेलो अजू भैया। हेलो मयूरा। नमस्ते विजय भैया। आ गया। नमस्ते ऊर्जा भाभी। नमस्ते। चल अभी बहुत नमस्ते नमस्ते हो गया, और मुझे बताया कि ये नाच नौटंकी की वजह क्या है, और तू यहाँ कैसे? अरे संजू, तुम तो मुझे बचपन से ही जानते हो कि मुझे कितना नाटक नौटंकी का शौक है। और पता है, हमारे यूनिवर्सिटी के नाटक में मुझे दुल्हन का किरदार करने का मौका मिला। तो बस ये जो पास में जो भरत भवन है, वहीं पे हमारा प्ले था। उसके बाद हम सब के सब यहाँ आ गए। अरे वाह 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 भाई, कमाल का अभिनय और प्रतिभा थी। अरे मुझे तो लगा कि सचमुच में बारात आ गई। देखा देखा। और जानते हैं आप सब, ये बगल वाले बस अड्डे से मेरी पूरी टीम बस पकड़ के गांव जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आके आप सबसे मिल लूं। बिल्कुल सही किया। और वैसे भी मैं यहाँ आई आप लोगों से बिना मिले चले जाती, ये बात आप लोगों को पता चल जाती, फिर तो कसम से मैटर ही हो जाना था। इसीलिए आ गई। और एक बात मैंने सोचा कि हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो क्यों ना मेरी एंट्री जरा धमाकेदार हो जाए। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने संजू को मुस्कुराते हुए देखा है। तू ना बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बचपन वाली चुलबुली चिड़िया ही है तू, मस्ती खोर कहेगी। हाँ, शादी के बाद जब हम गांव गए थे, तब भी तो इसने ऐसी ही मस्ती की थी और सबको चौंका दिया था। तू और तेरे मैटर तो बचपन से ऐसी है नहीं? संजू ये क्या है, तुम हमेशा मुझे मारते रहते हो, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। मुझे मत मारना। अरे मारूंगी। अरे तेरी तो
ये दोनों मिले नहीं कि शुरू हो गई इन दोनों की धमाल चौकड़ी। अरे देवी जी बचपन के दोस्त हैं भाई, धमाल और हुड़दंग तो मचाएंगे ही, हाँ? नेहा, कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।